बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन के लेक्चर की सीरीज़ के अंदर हमारा जो आज तीसरा लेक्चर होगा वो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में होगा। यानी हाउ पाइथन के अंदर हम इनपुट्स और आउटपुट को हैंडल कैसे करेंगे। तो इसके अंदर जो है ना, सबसे पहले जो इनपुट फंक्शन है, क्योंकि पाइथन के अंदर कोई ज़्यादा इनपुट फंक्शंस नहीं है, जस्ट एक ही इनपुट फंक्शन है, यानी इनपुट इज़ अ कीवर्ड। इसी इनपुट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम इनपुट फंक्शंस बिल्ड करेंगे पाइथन के अंदर। और आउटपुट अगर करना हो तो फिर प्रिंट फंक्शन यूज़ कर लेंगे। दो ही फंक्शंस हमारे पास इनपुट आउटपुट हैंडलिंग के लिए पाइथन के अंदर, एक इनपुट फंक्शन और दूसरा आउटपुट फंक्शन। तो मैं ये कोड लैब आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, इसके कुछ रूल्स हैं वो भी हम देख लेंगे। तो ये हमारे पास कोड लैब ओपन हो गई। कुछ कोड मैंने ट्राई के लिए कर लिए थे, ये मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ और कोड लैब को एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि कनेक्शन बिल्ड हो जाए। अब देखें, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम। इस नेम के अंदर हम स्टोर करवाते हैं किसी बंदे का नाम, ये अली, इसके अंदर सेव कर दिया। और दूसरा जो है इसके अंदर हम रखते हैं एज। एज जो है मैं एज इनपुट ले रहा हूँ। ये देखें, ये वेरिएबल नेम जो है वो डिक्लेयर हो चुका है, उसके लिए हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है, वो है स्ट्रिंग यानी अली। और दूसरा जो है जो एज है, इसके लिए मैं वैल्यू ले रहा हूँ बाहर से, तो मेरे पास रन टाइम पे इस वैल्यू को इनपुट करानी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा इनपुट फंक्शन को, यानी इनपुट मैं कहूँगा इंटर दी एज। हमने इंटर कर दिया एज को। अब जब रन करेंगे तो ये हमसे एज मांगेगा। ये देखें, फर्ज कर मैंने इसको कर दिया 12। ये एज जो है ये कहता है इंटर द एज 12, यानी मतलब अब हमने इसको डिस्प्ले नहीं किया। जब डिस्प्ले नहीं करेंगे तो इसके अंदर जस्ट वो वैल्यू जाके एज के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इसी तरह से मैं एक और वेरिएबल फर्ज कर बनाता हूँ। इसके लिए हाइट को मैंने शार्ट से ही लिख दिया, ये वेरिएबल है, इसके अंदर हम अब इसके लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट और फिर हमारे पास आएगा इंटर दी हाइट, तो देखिए हमारे पास तीन वेरिएबल्स हो गए। एक के अंदर स्ट्रिंग स्टोर है, दूसरे के अंदर एज स्टोर है, तीसरे नंबर स्टोर है, और तीसरे के अंदर हमारे पास हाइट को मैं फ्लोट पर रखता हूँ 12.4। ये अब अगर मैं इनको डिस्प्ले करना चाहूँ, आउटपुट फंक्शंस यूज़ होंगे अगर हम इसको डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करना चाह रहे होंगे तो फिर डिस्प्ले करने के लिए हम इसको आउटपुट फंक्शन के तौर पे कुछ फंक्शंस यूज़ करेंगे। जैसे प्रिंट एफ, उसमें एक ही फंक्शन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होगी, तो मैं उसके लिए आपको डिमो। सबसे पहले आएगा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन प्रिंट नेम एज, ये देखें सीधे सीधे हमने लिख दिया, तो तीन उस पर ये लिख देगा। सबसे पहले इसने लिख दिया, फिर 12 लिख दिया और फिर 12.4 लिख दिया। अब अगर मैं इसी के अंदर एक काम करता हूँ, इस पे योर नेम इज करते हैं, योर नेम इज। अब क्योंकि वो नेम उसके अंदर स्टोर है तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है फॉर्मेटिंग के थ्रू। फॉर्मेट करके अगर हम इसको वैल्यू पास करते हैं तो ये देखें इसने फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट की थोड़ी स्पेलिंग थोड़ी शादी से हुआ है ये। तो अब इसके अंदर ये क्या करेगा, ये जो आउटपुट है ना उसको इस वेरिएबल के अंदर जो कुछ भी है नेम के अंदर, तो अली है तो ये कहेगा योर नेम इज अली। ये देखें योर नेम इज अली। अब ये एक तरीका हो गई जो एक कीवर्ड यूज होगा फॉर्मेट के थ्रू हम इसके जरिए हैंडल कर रहे होते हैं। अब दूसरा तरीका ये है, एज वाली स्टोरी को मैं जरा हैंडल करता हूँ। ये देखें, फर्ज कर एज में मैं लगाता हूँ फिर एफ स्ट्रिंग, इसको एफ स्ट्रिंग कहते हैं। एफ फिर इसके अंदर फर्ज करें मैं लिखता हूँ भाई योर एज इज, योर एज इज सॉरी, ये जो ब्रेसेस लगेंगे इसके दरमियान, हमेशा याद रखना ये ब्रेसेस के ज़रिए ये हैंडल हो जाएगा, जो कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। योर एज इज़
is, so age is, फिर मैं इधर लिखता हूँ एज नेम। ये तो अब देखें इसके अंदर भी बिल्कुल वही टेक्निक अप्लाई होगी, लेकिन इस दफ़ा एज भी आ जाएगा, पहले 12 लिखा आएगा। ये देखें योर एज इज़ 12। देखो ये 12 इज़ के साथ बिल्कुल लगा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ इस पर स्पेस हो तो फिर यहाँ जाएंगे आप, यहाँ पे जब स्पेस क्रिएट कर दें तो ये स्पेस क्रिएट कर देगा। पाइथन के अंदर यानी सीक्वेंस का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना होता है हमारे पास, इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन के अंदर। अब ये हमारे पास आ गई दूसरी टेक्निक। तीसरी टेक्निक ये हमारे पास एक प्रिंट विदाउट उस पर भी होता है। क्या नहीं, हमारे पास ये जो आउटपुट आ रहा है वो देखो, वो तीनों एक ही साथ आ रहे हैं, एक ही लाइन में, सॉरी अलग अलग लाइन पा रहे हैं। एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। अगर मैं ये चाहूँ कि यार ये तीनों जो है एक ही लाइन पा जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक वर्ड है, उसके ज़रिए हम यूज़ कर सकते हैं एंड करके। अगर हम स्पेस नहीं देते इनके दरमियान तो ये बिल्कुल सेम नेचर पर आगे लिख देगा। अब देखिए ये एक लाइन है, इसके नीचे मैं दूसरी लाइन अगर फर्ज करें लिखता हूँ, अब देखें यहाँ पे वाई की स्पेलिंग में ठीक है। अब ये रन करते हैं तो ये दोनों लाइंस देखो अलग अलग लिख रहा है। अगर फर्ज करें मैंने इन दोनों को एक साथ लिखवाना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाके END एंड ये, और फिर आप यहाँ पे खाली स्पेस देके छोड़ देंगे। अब देखें ये दोनों एक ही लाइन पाएंगे ये। अब अगर आपने इसके दरमियान यहाँ पे कॉमा लगाते हैं तो ये सेपरेट करेगा विद कॉमास के ज़रिए, ये कॉमा लगा देगा। अगर डबल कोट्स लगाते हैं तो डबल कोट्स के ज़रिए उसको रिमूव कर देगा। अब इसमें एक छोटा सा इशू ये आ गया, जब आप ना ये जो इनपुट करते हैं, इनपुट जब भी हम कर लेते हैं तो उसको वो ट्रीट करता है एज अ स्ट्रिंग। अब फ़र्ज़ करें ये जो इंटीजर है, ये सॉरी एज, इसको मैंने इंटीजर तो किया है, इनकी अगर आप टाइप चेक करेंगे तो टाइप आपको पता चलेगा ये टाइप जो नॉर्मली हमारे पास इंटीजर तो कहेगा, जब हम कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे ये वैल्यू सही सोल्व नहीं होंगे। तो मैं इसके लिए एक इनको रिमूव करता हूँ। फ़र्ज़ करेंगे, देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया s इक्वल टू इनपुट इंटर द स्ट्रिंग, और दूसरा y, एक और वैल्यू ये देखें दो कैरेक्टर्स, मैं कहता हूँ इधर num1, ये नंबर 1, और ये num2 है, num2। अब मैं चाहता हूँ एक और वेरिएबल हो जिस पे इंट सॉरी s सम, इसके अंदर ये दोनों प्लस हों। देखो ये खुद भी सजेस्ट कर रहा है, मैंने पहले लेक्चर पे भी कहा था आप लोगों को, अगर आप उसको देखेंगे डिटेल में तो आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत सारी चीज़ें आपको सजेस्ट कर देगा। इसने से मुझे सजेस्ट कर दिया था, मैं अभी इसको जस्ट आपके लिए इंट नहीं लिख रहा हूँ, टाइप कास्टिंग प्लस एस प्लस वाई कर लिया। अब चेक करें तो ये आपके पास 12 मैंने इसको दे दिया और दूसरा 22 दे दिया। तो ये देखो इसने 12 और 22 को कंकटिनेट किया, यानी ये दो स्ट्रिंग समझा, इसने इसको कंकटिनेट कर दिया। इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, इधर एक वर्ड यूज़ करें EVALVOL, और एक टेक्निक ये है, दूसरी टेक्निक ये है यहाँ पर हम लिखें इंट। दूसरी जो टेक्निक थी वो यहाँ पर हम लिख देंगे इंट, और ये देखें ये दोनों कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। इवैल्यूएट मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर लिख दें, फ्लोट पे कन्वर्ट करना है फ्लोट लिख दें। अब ये प्लस कर देगा दोनों नंबर्स को, ये 12 प्लस ये 34 हो गया। तो आज हमने ना तीन चीज़ों को ज़रा
हैंडल करने की कोशिश किया था। पहले इनपुट फंक्शंस को, कि इनपुट फंक्शंस क्या होते थे जस्ट वैल्यू लेने के लिए, और दूसरा आउटपुट फंक्शंस जिनके ज़रिए हम कोई भी रिकॉर्ड जो है उसको डिस्प्ले करवाते थे, और तीसरी चीज़ टाइप कास्टिंग, क्योंकि इनपुट्स हम जब ले रहे होते हैं तो नॉर्मली स्ट्रिंग ट्रीट करता है। अब हमें नॉर्मली उस चीज़ को कन्वर्ट करनी पड़ेगी। कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये टेक्निक है, इंटीजर फ्लोट भी हम लिख सकते हैं, एक वर्ड है, ये वर्ड भी हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच बाकी।